ग्रेट ग्रेट। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत करता हूँ, मैं डॉक्टर तेजस आयराव। आज का हमारा ट्रेडिंग का पहला सेशन है और इस वर्कशॉप में हम लोग आपसे बात करेंगे कि करेंसी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट में ट्रेड किस तरीके से किया जाता है और डिटेल्स क्या है इस मार्केट की। सो मैं वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट। ओके, धन शिक्षण के बारे में बात करूंगा। धन शिक्षण एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, ना ही करते हैं। हम लोग किसी को भी कॉल सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। कोई भी शॉर्टकट्स एक्टिविटीज में हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशन के ऊपर ही बिलीव करते हैं और उसी के साथ में हम लोग काम करते हैं। सो जब आप इस सेशन में आते हो तो आज का जो पहला सेशन है हमने ओपन फॉर ऑल रखा है, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री रखा है। सो हम लोग जानते हैं। ओके, सो सबसे पहले हर एक इंसान के माइंड में सवाल आता है कि करेंसी मार्केट क्या है। जी, करेंसी मार्केट को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट ये इंडियन मार्केट है जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट, कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको इक्विटी मार्केट कहते हैं। और इसमें हम लोग सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर करेंसी मार्केट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो करेंसी मार्केट को कुछ लोग फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं और कुछ लोग करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। करेंसी मार्केट का मीनिंग क्या है? इसमें करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है, करेंसी पेयर में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इसको करेंसी मार्केट बोला जाता है। इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये मार्केट 24 आवर चलता है। सैटरडे और संडे ये मार्केट ऑफ रहता है, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे तक ये मार्केट चलता है और 24 घंटा ये मार्केट चलता है। मतलब आप सुबह 7 बजे ट्रेड कर सकते हो, दोपहर को 2 बजे ट्रेड कर सकते हो, रात को 11 बजे 12 बजे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास में टाइम फ्रीडम है, आप जब चाहो तब इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है 8.25 लाख करोड़ का, जो 6 घंटा मार्केट चलता है। और करेंसी मार्केट जो आपके सामने है, इस मार्केट का 24 घंटे का टर्नओवर है 7.5 ट्रिलियन डॉलर। कितना है? 7.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब करीब होता है 500 लाख करोड़ का। इतना बड़ा टर्नओवर इस मार्केट में हो रहा है। तो ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को मार्केट में मोमेंटम भी चाहिए। अगर हमें ट्रेडिंग करना है और मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है तो ट्रेडिंग करने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, या फिर हम लोग 24 घंटा या 8 घंटा 10 घंटा बैठे रहेंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन करेंसी मार्केट का प्लस पॉइंट ये है कि इस मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी मजा आता है। ओके, इस मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व है? क्योंकि इंडियन अगर हम लोग देखते हैं, इंडिया के अंदर 97% लोग आज के डेट में भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। और ये सर्वे है, गूगल के ऊपर लिया गया। कल हमारा एक बेसिक ट्रेडिंग का एक सेशन था जिसमें हमने ट्रेडिंग अवेयरनेस के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने बात किया था, आपको प्रूफ के साथ में बताया था कि कौन सी कंट्री के अंदर कितने परसेंटेज लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़ का, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3% लोग ट्रेडिंग करते हैं, 97% लोग नहीं करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, मतलब इस मार्केट में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमें इस मार्केट का डेप्थ पता चलना चाहिए, इस मार्केट का फाउंडेशन पता चलना चाहिए, इस मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व है ये हमें पता चलना चाहिए। तो इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स, आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर इस मार्केट में इन्वॉल्व है। उसके बाद में इस मार्केट में कमर्शियल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है, कारपोरेशन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में भी जो बड़ा फंड आता है वो ट्रेडिंग में लगाया जाता है और ग्लोबल मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग
किया जाता है। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेजिंग फंड्स, इस तरीके से लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए इस मार्केट में बड़े मात्रा में वॉल्यूम आता है और इसलिए इसका टर्नओवर भी बड़ा होता है, क्योंकि इतने सारे लोग इस मार्केट में इन्वॉल्व है। ओके, मेजर करेंसी क्या है? जैसे हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम लोग विप्रो में ट्रेड करते हैं, विप्रो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड करते हैं, उसके बाद में हम लोग टाटा मोटर्स ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो आप अगर करेंसी मार्केट में आते हो, फॉरेक्स मार्केट में आते हो, तो कौन सी करेंसी में हमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी मेजर करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्योंकि काफी सारी करेंसी की लिस्ट आती है, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग इस करेंसी में इन्वॉल्व होते हैं और इसमें ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर जितनी भी करेंसी है वो दो देश का चलन है और इसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में सबसे ज्यादा मात्रा में लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में है जीबीपी यूएसडी, इसमें भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में लोग ट्रेडिंग करते हैं। यूएसडी सीएचएफ में लोग ट्रेडिंग करते हैं। यूएसडी कैड और एयूडी यूएसडी, ये सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट करेंसी है, इसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। और हमारे जितने ट्रेडर्स हैं उनको, वो लोग जिस करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं वो है गोल्ड भी, क्योंकि गोल्ड के अंदर भी मैक्सिमम मात्रा में लोग ट्रेडिंग करते हैं और मैं खुद भी मैक्सिमम ज्यादा गोल्ड में ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो अलग अलग करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी व्हाट इज अ पिप? जैसे अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सारा पूरा आईएनआर में ट्रांजैक्शन होता है, या फिर पूरा आईएनआर में हमें प्रॉफिट दिखता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको दिखता है कि आपने 500 रुपये कमाया, आपने 2000 कमाया, आपने 1000 रुपये कमाया, आपने 10,000 रुपये कमाया, आपने 50,000 रुपये कमाया, या फिर आपका 5,000 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन होता है आईएनआर में। तो यहाँ पर पीप है। सो ये पूरा ग्लोबल मार्केट है। अगर मैं कहूंगा मैंने 5,000 रुपये कमाया, तो दुबई का जो इंसान है वो समझ नहीं पाएगा, या फिर वहां की करेंसी अलग है, हर एक देश की करेंसी अलग है। इसलिए जब हम लोग इस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, करेंसी मार्केट में काम करते हैं, तो यहाँ पे पीप का कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज अ पीप? तो पीप को कहा जाता है पॉइंट इन परसेंटेज, पॉइंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पर दो तरीके की पीप का कैलकुलेशन है। जैसे 2 डेसिमल करेंसी पेयर, जो भी करेंसी है उसमें कुछ करेंसी 2 डेसिमल करेंसी पेयर में है और कुछ करेंसी है 4 डेसिमल करेंसी पेयर के अंदर। अभी 2 डेसिमल क्या है? पॉइंट के बाद में जहां पर 2 डिजिट आते हैं उस करेंसी को 2 डेसिमल करेंसी पेयर बोला जाता है, और पॉइंट के बाद में जहां पर 4 डिजिट आते हैं उसको 4 डेसिमल करेंसी पेयर बोला जाता है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। ओके, यहाँ पर 2 डेसिमल करेंसी पेयर का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो काफी सारी करेंसी है वो भी 2 डेसिमल करेंसी पेयर में है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है जेपीवाई। तो जेपीवाई की जितनी भी करेंसी है वो 2 डेसिमल करेंसी पेयर में है। एग्जाम्पल के तौर पे ये इसका प्राइस है। क्या है? प्राइस है 104.20। ये प्राइस मूव हुआ और मूव होकर इसका प्राइस बढ़ गया 1.104.21। मतलब यहां पर जो मोमेंटम हुआ है वो 21 की जगह पे कितना हुआ है? 21। मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट से प्राइस अप हुआ है। इसको बोलेंगे हम लोग कि 1 पिप का मोमेंटम हुआ। अभी यहीं पे अगर 20 की जगह पे अगर 30 आएंगे तो ये कितना पिप का मोमेंटम हुआ? सिंपल है, अगर आप 20 और 30 का डिफरेंट देखोगे तो यहां पर 10 पिप का मोमेंटम हुआ है। कुछ लोग नए रहेंगे, उनको लगेगा कि सर ये पीप अगर मुझे समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आपको सिर्फ प्रॉफिट समझ में आना चाहिए। हमारे साथ में ऐसे कई सारे ट्रेडर हैं जिनको पीप का कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे उनको पूरा पीएचडी हो गया पीप के कैलकुलेशन में, लेकिन
पीप में वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, लेकिन हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि जब आप रियल मार्केट में आते हो, जब आप सेटअप को इस्तेमाल करते हो, स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हो, तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रॉफिट कमाने के, क्योंकि इस तरीके से हमने सिलेबस को बनाया है। उसको अगर आप फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना कोई भी मुश्किल काम धन शिक्षण में नहीं है। चलिए, ये पीप का कैलकुलेशन है। अगर ये 20 की जगह पे अगर 19 रहेगा तो कितना पीप हो गया? 1 पीप का मोमेंटम हुआ, और ये 1 पीप क्या हुआ? जैसे अभी ये अप हुआ, वैसे ही ये 1 पीप क्या हुआ? डाउन हुआ। ओके, चलिए। अभी यहाँ पर है 4 डेसिमल करेंसी पेयर। 4 डेसिमल करेंसी पेयर में काफी सारी करेंसीज आती है, जैसे है आपके सामने यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, उसके बाद में यूरो जीबीपी, यूरो कैड और यूएसडी कैड। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी का एग्जांपल लिया है। हमने यहाँ पर यूरो यूएसडी, ये एक करेंसी का हमने क्या लिया है? एग्जांपल लिया है। ये करेंसी का प्राइस है 1 पॉइंट। अभी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आए? 4 डिजिट आए, इसलिए इसको बोला जाता है 4 डेसिमल करेंसी पेयर। अभी पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आए, इसलिए इसको बोला जाएगा 4 डेसिमल करेंसी पेयर। अभी 1.0580, ये प्राइस बढ़कर कितना हुआ है? अगर आप इसको गौर से देखते हो तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ 81 का डिफरेंस है। ये 81 80 से लेके कितना हो गया? 81 हो गया। मतलब यहाँ पर 1 पीप का मोमेंटम आया। कितने पीप का मोमेंटम आया? 1 पीप का मोमेंटम आया। अभी यही 80 से लेकर अगर 90 होता है, मतलब एज इट इज 1.0580 का 90 हो गया, क्योंकि प्राइस क्या होगा? एक जगह पे नहीं रहेगा, प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। आपने प्रॉफिट बुक किया तो आपको कितने पिप का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर 10 पिप का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, लॉट साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के अंदर। किसी ट्रेडर को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है चलेगा। किसी ट्रेडर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ट्रेडर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ट्रेडर को 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैटर नहीं करता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो लॉट साइज है, ये जो लॉट साइज है, इसको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अगर 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो जीरो हो जाएगा। बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। वो कहते हैं कि सर मुझे स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, मुझे ये इंडिकेटर समझ में आ गया, मुझे ट्रेडिंग के सारे की पॉइंट समझ में आ गए, लेकिन वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉट साइज को संभाल नहीं पाते हैं, या फिर लॉट साइज को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप, ये करेंसी मार्केट है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फिक्स लॉट साइज होते हैं। 25 लॉट आपने खरीद लिए, 50 लॉट आपने खरीद लिए, लेकिन यहाँ पर आप कम या फिर ज्यादा, आपको जितना चाहे उतने लॉट साइज से आप ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर प्रॉफिट करना है या फिर आपको लॉस करना है, मतलब ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपके हर ट्रेड में ये लॉट साइज इन्वॉल्व होता है। हम लोग हमारे सेशन के एंड में ट्रेड कैसे लगाते हैं ये भी चीज को देखने वाले हैं। उसमें टीपी कैसे लगाते हैं, एसएल क्या क्या होता है, वो कैसे लगाया जाता है, लॉट साइज को कैसे एडिट किया जाता है, ये सारी बेसिक चीजें हम लोग समझ के लेने वाले हैं। तो सबसे मेन है लॉट साइज। ओके, अभी जब हम लोग इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आते हैं तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज लेना है, एजुकेशन लेना है, वो लेने के बाद में आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बहुत से ट्रेडर जब डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लगता है कि ये डेमो अकाउंट है, और डेमो अकाउंट को वो गेमिंग की तरीके से करते हैं। मतलब वो उसको एक बोलते हैं ना कि जैसा एक शॉर्टकट जैसा, या फिर उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन फिर जब वो प्रैक्टिस उनकी डेमो में जो हुई है वही वो रियल में आती है,
डेमो अकाउंट में उन्होंने सीरियस तरीके से ट्रेडिंग नहीं किया, अभी वो वही सेम चीजें रियल अकाउंट में करते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ रूल होते हैं, जैसे अगर हमें पास आउट होना है, और सिर्फ पास आउट नहीं, अगर स्कूल में हमें नंबर 1 लाना है तो उसके लिए भी कुछ रूल है, सिद्धांत है, सिस्टम है, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी उसी तरीके के है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से करते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, अगर सही तरीके से नहीं करते तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को आपने जिस तरीके से निगेटिव इस मार्केट के बारे में बोलते हुए सुना होगा, उसी तरीके से आपको भी रिजल्ट मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग डेमो अकाउंट को रियल तरीके से नहीं करते हैं। तो आप जब डेमो अकाउंट में शुरुआत करोगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस को सही तरीके से करना है। अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे और परफेक्ट मिलेंगे। आप जब रियल अकाउंट में आओगे तो सबसे पहला मिनिमम अकाउंट आप ओपन करते हो $100 का। कितने डॉलर का? $100 का। ओके, आप कितने भी अकाउंट कितने भी डॉलर का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। मिनिमम आपने एक $100 का अकाउंट ओपन किया तो यहां पर आप मिनिमम लॉट साइज होता है 0.01। यहां पर मैंने एक रिस्की लॉट साइज लिखा हुआ है और एक सिर्फ लॉट साइज लिखा हुआ है। देखो मार्केट में ऑलरेडी रिस्क तो है, ओके, लेकिन जानबूझ के अगर हम लोग रिस्क ले रहे तो और ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको 0.01 का जो लॉट है ये सबसे छोटा लॉट है और इसी लॉट साइज से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने $100 का अकाउंट ओपन किया तो आपको 0.01 के लॉट साइज से ही ट्रेड करना है। ओके, अगर आपने उससे ज्यादा अगर $200 का अकाउंट ओपन किया तो आप 0.02 के लॉट साइज से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आपको अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको अगर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाना है तो इस मार्केट में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कि इस मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लेकर कुछ लोग आए लेकिन वो आज मार्केट से गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उन्होंने इस मार्केट के जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया। तो मेन चीज है आपको एजुकेशन लेना है और एजुकेशन में जो चीज आपको सिखाई जाएगी उसको फॉलो करना है। मैंने जब ट्रेडिंग में शुरुआत की तो मैंने भी कई सारे लॉस लिए हैं। उस लॉसेस से मैंने जो सीखा है वही एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि मैक्सिमम लोग एक बार, दो बार, चार बार अगर लॉस हो गया तो इस मार्केट को बाय बाय करते हैं और एग्जिट हो जाते। रीजन क्या है? क्योंकि लॉस हो गया। और कोई भी बंदा लॉस होने के बाद में इस मार्केट में टिकेगा नहीं। तो मैंने पिछले 8 साल से जो भी ट्रेडिंग को सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस मुझे इस मार्केट से आया है, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। क्योंकि आपको 8 साल इस मार्केट में वो एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो चीज आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना है और उसके साथ में आपको जाना है। ये जो स्लाइड है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि ट्रेडिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो यहाँ पर आप 0.02 से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 0.01 के लॉट साइज से ट्रेडिंग करना है। आप इसको 3 महीना 6 महीना करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। आज हमारे साथ में काफी सारे ट्रेडर हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनके जो रिजल्ट है वो एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट उनको मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत के दिनों में गलतियां की है, उन्होंने भी बड़े लॉट लिए हैं, लेकिन एक बार, दो बार, 3 बार लॉस होने के बाद में अभी उनको समझ में आ गया कि सर आप जो बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है और वो चीज को हमें फॉलो करना है क्योंकि हमें इस मार्केट में पैसा बनाना है। ओके, सो उसके बाद में अगर आपने $300 का रियल अकाउंट ओपन किया तो आप 0.03 से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना नहीं है, आपको 0.01 से लॉट साइज से ही जाना है। $500 का अकाउंट किया, आप 0.05 से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस लॉट साइज से आपको जाना नहीं चाहिए क्योंकि आप अगर इस मार्केट में टिकोगे तो पैसा कमाओगे। ओके, आपको जाना है 0.1 और बहुत ज्यादा हो गया तो 0.02 के लॉट साइज से आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में अगर आपने $1000 का अकाउंट ओपन कर लिया तो आप 0.10 से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको 0.01
और 0.02 के लॉट साइज से ही ट्रेड करना है, इसके ऊपर जाना नहीं है। प्रॉफिट बनता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, मार्केट में इतनी अच्छी मोमेंटम रहती है, बस आप छोटा रिस्क लेके इस मार्केट में काम कीजिए, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस आपको बताता है। उसके बाद में अगर आपने $10,000 का अकाउंट ओपन किया तो आप स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको इस लॉट साइज से ट्रेड नहीं करना है। आपको 0.10 और 0.20, 0.20 ये सबसे ज्यादा हो गया, इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद में अगर आपने $1,00,000 का अकाउंट ओपन किया, बाप रे बाप, $1,00,000 इतना बड़ा, 80-90 लाख रुपए का अकाउंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस अकाउंट से भी ट्रेडिंग करते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। ओके, सो अगर $1,00,000 का अकाउंट से हम लोग बात करते हैं, अकाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, तो आप 10 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको एक स्टैंडर्ड लॉट से ही ट्रेड करना है। अभी ये सब कुछ लॉट साइज तो मैंने समझाया, आपने भी समझ के लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और परफेक्ट तरीके से हम लोग समझेंगे कि ऐसा अगर करते हैं तो क्या सच में हमारा अकाउंट वॉश आउट हो सकता है, या सच में हमारा लॉस होगा, या सच में हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग जाते हैं। एग्जाम्पल है यहां पर XAU USD का, ये है गोल्ड। ओके, हम लोग गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं ताकि वो समझने के लिए बिल्कुल आसान है। गोल्ड के अंदर अगर प्राइस है 3350, और ये प्राइस अगर 51 हो गया, 3351 मतलब 1 पॉइंट से प्राइस क्या हो गया, 1 पॉइंट सिर्फ ऊपर गया। अभी हम लोग पॉइंट से समझेंगे, पीप से भी समझ सकते हैं, लेकिन पॉइंट से समझेंगे ताकि हमें और आसानी से वो समझ में आएगा। पीप में क्या लगता है, पीप ज्यादा लगता है लेकिन प्रॉफिट फिर कम लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 पॉइंट मूव हुआ ऊपर, अगर यही आपका ये 0.01 का लॉट है तो आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पर $1 का। कितने डॉलर का, $1 का। अगर यही लॉट साइज आपका 0.10 है, एक ही पॉइंट का मोमेंटम हुआ, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर $10 का। यही लॉट साइज अगर आपका ये स्टैंडर्ड लॉट है, ये स्टैंडर्ड लॉट है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर कितना, $100 का। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट का मूव को पकड़ा है, कितने पॉइंट का, 50 से लेके 51 गया, एक ही पॉइंट का। अगर आप एवरेज देखते हो, जितने भी लोग एक्सपीरियंस है इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्केट को देख रहे 3-4-6 महीने से, तो उनको पता है अगर आप पूरे दिन का मार्केट का अगर मूव देखोगे, मार्केट अप एंड डाउन जो होता है वो कम से कम 30 से 40 पॉइंट का मोमेंटम देता है। कितने पॉइंट का, 30 से 40 पॉइंट का कम से कम मोमेंटम देता है। और अभी पिछले 2-3-4 महीने से मार्केट 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट का भी मोमेंटम दे रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, अगर 1 पॉइंट का मोमेंटम किया, 0.01 का लॉट है तो $1, 0.10 से जाते हैं तो $10, और स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो $100। ओके, ये प्रॉफिट हो गया या फिर आपका लॉस हो गया। अभी इसी को थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटिव तरीके से और समझते हैं। आपका अकाउंट है $1,000 का, कितने, अभी मैक्सिमम लोग इस लॉट साइज से जाते हैं। अगर $1,000 का अकाउंट है तो 0.10 से ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 0.10 का ट्रेड लिया, इसको एक होता है टीपी, दूसरा होता है एसएल। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। जो लोग बिल्कुल पहली बार सुन रहे, हो सकता है काफी कुछ चीजें समझ में आएगी, काफी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप इन चीजों को बार 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 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, क्योंकि इस मार्केट में इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। कुछ बेसिक चीजों को समझना है, फिर चार्ट के ऊपर आना है और चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना है, लेकिन ये बेसिक चीज नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी यहां पर अगर हमने 0.10 से ट्रेड किया और जो हमने 1 पॉइंट का मोमेंटम देखा था, तो वो कितना होगा, $10 का। कितने डॉलर का, $10 का। अभी यही मोमेंटम अगर 100 पॉइंट का होता है, ओके,
अगर 10 पॉइंट का पकड़ते हैं, पहले 10 पॉइंट का मोमेंटम हुआ तो डॉलर हो गए कितने, $100। आपका ट्रेड अगर आपके फेवर में जाता है, आपके साथ में आता है, तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया और 10 पॉइंट भी आपके अगेंस्ट में जाता है, तो मार्केट आपसे $100 लेकर जाएगा। $100 क्या करेगा, लेकर जाएगा। $100 मतलब आज की रेट के हिसाब से 9,000 रुपए होते हैं। INR में कितने, 9,000 रुपए। और यही चीज अगर आपने, मार्केट ने अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में दिया, तो मार्केट आपका अकाउंट पूरा जीरो कर देगा। कितना, मतलब $1,000 को आपको जीरो करने के लिए 1 दिन या 2 दिन भी काफी है। तो इतना जल्दी अगर आपको पैसा बनाना होगा, तो ये मार्केट आपको बनाकर देगा भी नहीं, और इस तरीके से ट्रेडिंग करना भी मत, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ में अगर आप जाते हो, डेली का 1% या एवरेज जो भी है आप निकालते हो, उस हिसाब से फिर आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट क्या होगा, इनडायरेक्टली जीरो हो जाएगा। और 100 पॉइंट का मोमेंटम अक्सर मार्केट में आता है, 1 दिन में आपके अगेंस्ट में अगर 100 पॉइंट गया, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। 2 दिन 3 दिन में 100 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आपका अकाउंट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हमें जो लॉट साइज है, मिनिमम लॉट साइज, उसको फॉलो करना है और उसके साथ में जाना है। ओके, व्हाट इज द इक्विटी। इक्विटी क्या है, इक्विटी मतलब आपका फंड, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसको बोलेंगे इक्विटी। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारे कुछ ट्रेड लगे हैं, और लगने के बाद में फिर जब हमारे ट्रेड लॉसेस में होते, तो हम लोग घबरा जाते हैं कि यार अभी कितना इक्विटी बचा है, मेरे अकाउंट का क्या होगा, मेरा अकाउंट बचेगा क्या नहीं बचेगा। तो उसके लिए आपको ये व्हाट इज इक्विटी क्या है ये पता होना चाहिए। अभी आपके पास में जो बैलेंस है, आपके पास में जो बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर $1,000 डाले, ये आपका क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। कुछ ब्रोकर आपको बोनस देते हैं। अभी बोनस के फायदे भी है और तोटे भी है, और लेना या नहीं लेना वो आपका डिसीजन है। ओके, लेकिन कुछ ब्रोकर बोनसेस देते हैं, उसको मिला करके जो भी इक्विटी होगा उसको बोलेंगे आपका इक्विटी, मतलब जो भी बैलेंस होगा उसको बोलेंगे इक्विटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने $1,000 डाले, आपको बोनस मिला $200 का, तो आपके पास में इक्विटी कितना हो गया, $1,200। सिंपल है। आपने $1,000 डाले, आपको बोनस मिला $200 का, कितना हो गया टोटल, $1,200। लेकिन अभी आपका एक ट्रेड चल रहा है, आपके पास में $1,200 है। कितने डॉलर है, $1,200। आपका एक ट्रेड चल रहा है, एक्टिव है, लाइव है, आपने उसको कटिंग नहीं किया है, ट्रेड को कट नहीं किया है, और वो ट्रेड आपका $50 प्लस में है। और अगर आपको कोई पूछता है, या फिर आपको खुद को समझना है कि आपका इक्विटी कितना है, तो आपका इक्विटी, ये ट्रेड को अभी अगर आप प्लस में कट करोगे, तो आपका इक्विटी बन जाएगा $1,250 का। कितना, $1,250 का। इसी के अगेंस्ट में जाते हैं, आपके पास में कुल मिला के मान के चलो $1,200 है, आपका एक ट्रेड चल रहा है $500 माइनस, तो 1200 में से जो $500 माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा आपका इक्विटी। क्या हो जाएगा, आपका इक्विटी। मतलब कई बार ऐसा होता है, हमारे अकाउंट में $1,000 होते हैं, और उसमें से हमारे ट्रेड पूरे माइनस में होते हैं। तो मान के चलो आपका अकाउंट $500 माइनस में है, तो आपका भी फंड कितना बचा, सिर्फ $500। अगर वो लॉस में अगर आप कट करते हो ट्रेड को, तो आपके पास में इक्विटी कितनी बचेगी, $500। सो ये अक्सर जब हमारे ट्रेड लगे होते हैं, तब हमें तब इसका इस्तेमाल होता है, या फिर समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, व्हाट इज अ स्प्रेड। अभी ये जो चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो कुछ नए नए वर्डिंग हमें सुनने को मिलते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग इस मार्केट में आते हैं, तो ये अलग अलग वर्ड हैं। तो पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आए,
लेकिन ये जो वर्डिंग है, ये जो लैंग्वेज है, इसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इक्विटी क्या है, लॉट साइज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर है व्हाट इज अ स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, जैसे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ब्रोकर क्या करता है, आपको बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए आपसे ब्रोकरेज पहले ही चार्ज कर लेता है या फिर आपको देना पड़ता है। मैक्सिमम टाइमिंग ऐसा होता है जब आप करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकरेज देना नहीं पड़ता है। उसमें भी टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि आपको जो स्प्रेड होता है वो देना नहीं पड़ता है। तो ब्रोकर जो होता है वो फ्री में तो काम नहीं करेगा। ओके, सो स्प्रेड का मतलब है बीड प्राइस और अस्क प्राइस। बीड प्राइस और अस्क प्राइस, इन दोनों प्राइस का जो डिफरेंस होता है, मतलब बाइंग का प्राइस अलग होता है और सीलिंग का प्राइस अलग होता है, ये दोनों प्राइस में जो भी डिफरेंस है उसको बोला जाता है स्प्रेड। बाइंग का प्राइस और सेलिंग का प्राइस, इन दोनों के प्राइस में जो भी छोटा सा एक डिफरेंस रहेगा उसको बोला जाता है ये स्प्रेड। और ये जो स्प्रेड होता है ये इनडायरेक्टली आपका जो ब्रोकर होता है, आपको जो सर्विस देने वाले ऊपर के जो लोग होते हैं, मतलब आपके एलपीज वगैरह होते हैं, MT5 वगैरह जितने भी ऊपर होते हैं, उन लोगों का इनडायरेक्टली ये ब्रोकरेज भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड का एग्जाम्पल लिया है। गोल्ड का प्राइस है 2050.50 और 2050.70। तो ये 70 है और ऊपर कितना है यहाँ पे 50। तो ये जो पॉइंट का जो डिफरेंस है इसको ही बोलते हैं स्प्रेड। ओके, ठीक है, चलिए। व्हाट इज अ लीवरेज। लीवरेज क्या होता है, जब हम लोग इस मार्केट में काम करते हैं तो हमारा ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ब्रोकर हमें लीवरेज देता है। लीवरेज मतलब एज इट इज जैसे हमें बैंक में क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो 1 लाख रुपए का अगर लिमिट है तो आप उसको 50 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे या फिर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नहीं लगेंगे आपको। 50 दिन होने के बाद में फिर उसके ऊपर जो भी परसेंटेज है वो लगेगा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एज इट इज जब आप इस मार्केट में आते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक $500 का अकाउंट ओपन किया। कितने डॉलर का? एक $500 का आपने अकाउंट, आपने एक $500 का अकाउंट ओपन किया। अभी आपने अकाउंट में कितना डाला है? $500। तो आपको उतना ही ट्रेड करने का या फिर उतने ही लॉट साइज लेने का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग 50,000 डालते हैं ना, तो ट्रेड सिर्फ 50,000 के ही ले सकते हैं, उसके ऊपर अमाउंट हमने डाला नहीं है तो हमें लीवरेज नहीं मिलता है। लेकिन इस मार्केट में क्या है, आपने जो अमाउंट डाला है उसका 400 टाइम्स 500 टाइम्स आपको लीवरेज मिलता है। मतलब उतना बड़ा आप ट्रेड ले सकते हो और उस क्रेडिट का, उस लीवरेज का आप इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट्स भी होते हैं और इससे नुकसान भी होते हैं। अगर आपने गलत जगह पे लीवरेज का इस्तेमाल किया तो आपका अकाउंट फिर जीरो भी हो सकता है, जैसे जो लॉट साइज में हमने बताई, इसलिए आप ज्यादा लॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने डिपॉजिट किया अकाउंट में, कितना? $500 का अकाउंट आपने ओपन किया, तो आपको लीवरेज कितना मिला है? 1/500। कितना? 1/500। तो कुछ ब्रोकर है आपको 1/400 टाइम्स का भी लीवरेज देते हैं, 1 आपको 300 टाइम्स का भी लीवरेज देते हैं। 300 मतलब 300 टाइम्स का लीवरेज हो गया, 500 मतलब आपको 500 टाइम्स का लीवरेज हो गया। वो आपको वैसे दिखता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उतना बड़ा ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में है मार्जिन। मार्जिन क्या है? आपका बैलेंस इनटू आपका लीवरेज, ये मिला के जो भी अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं मार्जिन। ओके, चलिए। ओके, अभी जब हम लोग करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट कितना घंटा चलता है? 24 घंटा चलता है। लेकिन चलता कैसे है? ओके, 24 घंटा मार्केट चलता है तो अलग अलग सेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से ये मार्केट 24 घंटा
चलता है। तो काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर कौन से सेशन में या फिर कौन से टाइम में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है लंदन सेशन है, टोक्यो सेशन है, इस टाइम में आकर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मेरी एक राय रहती है, अगर मार्केट सेट है, अगर मार्केट का ट्रेंड सेट है, तो आप कोई भी टाइम पे ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर वो सुबह 6 बजे करो, रात को 12 बजे करो, दोपहर को 2 बजे करो, आपको ये कोई भी सेशन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि सर शाम को 6 बजे अच्छा मोमेंटम रहता है, इसी सेशन में हम लोग आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग डेफिनेशन है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मेरी राय है ये है कि आपको 24 घंटा मार्केट चलता है, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से जाते हो और जब भी मार्केट सेट है, तो आप उस समय में आकर मार्केट से पैसा बना सकते हो। आपको कोई भी ऐसा ये सेशन वो सेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी सेशन नहीं देखता हूं। मैं जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम है तब इंटर करता हूं, माल कमाता हूं और एग्जिट हो जाता हूं। यहाँ पे है पहला है आपका सिडनी सेशन। तो सिडनी सेशन स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे। जब हम लोग उठते भी नहीं है ना, तब ये मार्केट उठ जाता है। ओके, मतलब अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन ये मार्केट उसके पहले ही स्टार्ट हो जाता है। 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे उठते हो और उस समय अगर आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो भी आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ओके, सो ये ओके। तो सिडनी सेशन जो होता है ये 2:30 बजे स्टार्ट होता है और ये 10:30 बजे तक चलता है। कितने बजे तक? सुबह 10:30 बजे तक ये चलेगा। 10:30 बजे सिडनी सेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका टोक्यो सेशन स्टार्ट होगा। ये टोक्यो सेशन 4:30 बजे स्टार्ट होता है और ये 12:30 बजे तक चलता है, दोपहर को 12:30 बजे तक। ये जो है एक जो सेशन है एक दूसरे के ऊपर इन्वॉल्व है। जैसे ये 4:30 बजे स्टार्ट हो गया, ये 2:30 बजे, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, उसके पहले ये दूसरा सेशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। मतलब मार्केट में और अच्छा मोमेंटम आना चालू हो गया। उसके बाद में है फ्रैंकफर्ट सेशन जो 12:30 बजे स्टार्ट होता है, 8:30 बजे रात को फिनिश होता है। ओके, जैसे अभी 8:30 बजे हो गया तो ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में लंदन सेशन है जो दोपहर को 1:30 बजे स्टार्ट होता है और रात को 9:30 बजे फिनिश होता है। और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 6:30 बजे, 6:30 बजे स्टार्ट होता है और ये 2:30 बजे क्या होता है? फिनिश हो जाता है। मतलब मार्केट रात को 2:30 बजे फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये मार्केट पूरा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है और ये मार्केट फिर 24 आवर चलता है। ओके, कैंडल। कैंडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। सो कैंडल में काफी अलग अलग टाइप के कैंडल्स हैं। लेकिन अगर आपने देखो कोई भी चीज को अगर आपने डेफिनेशन अगर उसका समझ के लिया, जैसे आप अगर 10वीं कक्षा में है तो आपके पास में एक किताब है, मान के चलो इंग्लिश की। तो इंग्लिश की किताब में आपको सारे के सारे सवाल आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सारे के सारे चैप्टर पूछे जाएंगे क्या? नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन उसमें से मेन मेन टॉपिक क्या है या मेन मेन की पॉइंट क्या है, वो अगर आपने समझ के लिया तो पूरी किताब आपको समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से ट्रेडिंग जो है ना, उसका जो मेन की है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान है। नहीं तो मैं काफी सारे लोगों को देख रहा हूँ पिछले 5 साल से इन्वर्टेड हैमर, एंगल्फिंग, ये वो ऐसी अलग अलग टाइप की कैंडल को देखते आ रहे हैं, लेकिन वो कैंडल को इतने परफेक्ट तरीके से पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कैंडल का जो मेन पर्पज है, कैंडल जिस तरीके से प्रिंट आउट होती है, कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है, उस चीज को अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं देगा। तो थोड़ी सी शॉर्ट टाइमिंग में हम लोग इसको समझ के लेते हैं। कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कैंडल अगर स्टार्ट होता है तो उसका एक लो पॉइंट है। कोई भी कैंडल जब स्टार्ट होता है, ओपनिंग पॉइंट है उसका, एक लो पॉइंट इस कैंडल ने बनाया, यहां पर उसने हाई बनाया और एक क्लोजिंग हुआ। मतलब ये कैंडल ने क्या किया? एग्जाम्पल के तौर पे ये कैंडल स्टार्ट हुआ 10 रुपए पे, ये 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ, इसने 5 रुपए का लो बनाया। मतलब प्रेशर कहाँ पे गया? पहले स्टार्टअप हुआ 10 रुपए पे, लो बनाया और ये कैंडल फिर प्राइसिंग किधर गया? ऊपर गया। और ये कैंडल का हाई जो है ये 100 रुपए का।
तो ये कैंडल क्या बता रही है हमें, 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ और 100 रुपए पे फिनिश हुआ, मतलब इस कैंडल में बायर्स का प्रेशर है। तो आप जो भी कैंडल देखते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो आपको ये समझ के लेना है कि उस कैंडल में प्रेशर किसका है। अगर बायर्स का प्रेशर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइस अप जाने के चांसेस है। अगर डाउन में कैंडल आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर्स के प्रेशर ज्यादा है। तो इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडल। ओके, और दूसरा कैंडल है बेरिश कैंडल। कोई भी कैंडल अगर ऊपर से स्टार्टअप होता है, उसने हाई बनाया और उसका लो अगर नीचे आ जाता है, क्लोजिंग अगर उसका नीचे आ जाता है, तो उस कैंडल को बोलेंगे बेरिश कैंडल। सो एक है बुलिश कैंडल और दूसरा है बेरिश कैंडल। जब आप हमारे लाइव सेशन में आओगे तो एक भी बार आपको बुलिश और बेरिश कैंडल सुनने को नहीं मिलेगा। हमने इतना आसान और सिंपल तरीके से चैप्टर को, सेशन को या सिलेबस को बनाया है कि कोई बंदा जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस मार्केट में मैंने देखा है अक्सर बहुत से लोग इस वजह से नहीं आते कि उनको लगता है कि मार्केट मतलब क्या है, ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज। आपको इतना सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको सिंपल तरीके से सिखाएंगे, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है और सिस्टमेटिक तरीके से हमें ग्रो करना है। तो नेक्स्ट जाते हैं। ओके, उसके बाद में है माइंड मैनेजमेंट के रूल। ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये एक एक जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं एक एक दो दो तीन तीन घंटा बात कर सकता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है। क्या होता है, सबसे पहला है डिसिप्लिन। देखो, जब हम लोग ड्राइव करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के कुछ रूल है। जैसे अगर हमें ओवरटेक करना है तो हम लोग डायरेक्ट गाड़ी को निकालते हैं क्या, नहीं। हम लोग गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लेकर देखते हैं, सामने वाली गाड़ी का स्पीड देखते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है क्या वो देख रहे हैं, और उसके बाद में ओवरटेक करके हम लोग आगे जाते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में कुछ डिसिप्लिन है, ट्रेडिंग के कुछ रूल है। वो जब आप सिस्टम में आते हो तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज, हर एक डिसिप्लिन, हर एक सिस्टम समझ में आ जाता है। तो उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबको पैसा बनाना है लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं है। तो होगा, अगर हमने रास्ते के ऊपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते। तो कई बार जब एक्सीडेंट होते हैं तो उसका भी एक ही चीज होती है, रीजन होता है कि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, रूल को फॉलो नहीं किया। सो ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो ट्रेडिंग के जितने भी रूल है, सिस्टम है, डिसिप्लिन है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में है लॉट साइज। जिस जिस तरीके से हमने लॉट साइज के बारे में आपको बताया, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस को क्या करना है, बिल्ड करना है। उसके बाद में है ओवर ट्रेड। काफी सारे लोग होते हैं कि उनका टारगेट होता है कि आज मुझे $100 कमाना है, आज मुझे $500 कमाना है। और ये जो टारगेट उनका होता है, इस टारगेट के चक्कर में वो लोग ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड मतलब क्या है, कई सारे ऐसे ट्रेड या फिर पोजीशन उनकी ओपन रहती है और इसको बोलेंगे ओवर ट्रेड। सो लिमिट से बाहर जाकर जो लोग ट्रेड करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ओवर ट्रेड। तो आपका जो टारगेट है, पहले एक कैलकुलेटिव तरीके से टारगेट लीजिए। इस मार्केट में एक दिन में आपको 10% भी मिलता है, 20% भी मिलता है, लेकिन हर दिन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो एक सिस्टमेटिक, एक परफेक्ट तरीके से कैलकुलेशन निकाल लीजिए और उस तरीके से जाइए। और एक दिन का अगर आपका टारगेट खो गया तो उसमें से आपको एग्जिट भी होना है। ओके, सो ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है। उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस। कई सारे लोगों को मैं खुद मिलता हूं, मैं देखता हूं, सर मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, सर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग उस एक्सपीरियंस से पैसा नहीं बना रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे कुछ भी काम का नहीं है। अगर आप इस मार्केट से हो तो आप प्रॉफिट बनाने के लिए आए हो, आपको 10 साल हो गए लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब है क्या, नहीं है। सो वो जो चीज आती है ना, एक कहीं ना कहीं आती है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है, हम लोग 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना सीखते हैं और सीखने के बाद में हम लोग जो मेंटेलिटी में, इंडियन मेंटेलिटी जो हमारा है, सो हम लोगों का मेंटेलिटी क्या है, हाँ सर सब पता चल गया, कैंडल पता चल गया, सेटअप्स पता चल गया, मैंने इनका ट्रेनिंग लिया है, उनका ट्रेनिंग लिया है, ट्रेडिंग को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देखा, वहां पे देखा, ये देखा। तो ये जो होता है ना सर, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको बताता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस जो चीज है ये ट्रेडिंग में भी चलती नहीं है और हम जो रियल लाइफ जीते हैं उसमें भी चलती नहीं है। सो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोगों ने 10 लाख रुपए के 50 लाख रुपए भी बनाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आज ओ मतलब घर का ईएमआई पे करने के लिए भी उनको टेंशन है। रीजन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये मार्केट में क्या मूव होगा,
किस तरीके से चलेगा ये आपको और मुझे और जिनको भी एक्सपीरियंस है बहुत सारा वो उनको नहीं पता है। सो इस मार्केट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ना कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में रहिए। एक ही दिन में करोड़पति बनने का सपना छोड़ दीजिए, धीरे 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 पैसा बनाइए। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, लर्निंग लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग होगा। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। आज गोल्ड जिस लेवल के ऊपर है, 25 साल के जिनके एक्सपीरियंस है ना वो भी फेल है, क्योंकि वो उस पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने बोला था 2500 पे जाएगा, ये ठीक है, लेकिन 2500 से कहाँ पे जाएगा, ये अगर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हैं तो ये मार्केट हमें नीचे भी ला सकता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बुरी बात है। तो कोई भी ट्रेड करो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करो, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको जाना नहीं है। उसके बाद में है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपी। जैसे आप कोई भी ट्रेड लगाते हो तो आप उसको अगर टीपी लगाते हो तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी 8:30-9 बज रहे हैं, आपने कोई ट्रेड लगाया और आपने टीपी लगाया और आप सो गए, ओके। मार्केट अपना अपना काम करेगा, मार्केट अगर उस रेंज पे गया तो ऑटोमेटिकली ट्रेड कट होगा, आपका प्रॉफिट देगा और आपका ट्रेड क्या होगा, कट हो जाएगा। मतलब आपको उसको कंसिस्टेंसी वॉच करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ में है स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका जो लॉस है वो एक कैलकुलेटिव तरीके से होगा, ओके। मतलब बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा, बड़ा लॉस आपका नहीं होगा। आपने अगर ऐसे लगा के रखा है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो उतना ही नुकसान आपका होगा जितना आपने ऐसे लगाया है या जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है। सो वो लॉस आप बुक करोगे तो उतना ही आपका नुकसान होगा। सो आपने अगर एसएल नहीं लगाया है तो हो सकता है आपका बड़ा नुकसान होगा, और वो बड़ा नुकसान इतना होगा कि आप खुद उसको फिर कट नहीं कर पाओगे, ओके। सो इसलिए टीपी भी लगाइए और एसएल भी लगाइए, ओके। सो इसी के साथ में ये जो हमारा पूरा पीपीटी था, प्रेजेंटेशन था, ये खत्म हो चुका है। अभी हम लोग आएंगे लाइव चैट के ऊपर, जिसमें हम लोग टीपी लगाएंगे, एसएल लगाएंगे, ट्रेड को पंच करेंगे और किस तरीके से चार्ट है इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपको ब्रोकर अलग अलग है और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में आते हो तो आपको एक MT5 मेटा ट्रेडर 5 ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। शुरुआत में आपको एक डेमो अकाउंट ओपन करके मिलता है। डेमो में प्रैक्टिस होने के बाद में फिर आप रियल अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ में ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब आपके सामने ये चार्ट है तो यहाँ पर प्राइसिंग है जो आपको दिख रहा है 3364, 3364, 61। ये जो प्राइसिंग है ये मार्केट का प्राइस है। अभी मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। उसके बाद में ये कुछ सेटअप्स है, कुछ स्ट्रेटर्जी है जो हमने लगाई है। अभी इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए बात करेंगे कि ट्रेड को कैसे लगाना है, कैसे पंच किया जाता है, ओके। सो जब भी आपको ट्रेड लगाना है तो यहाँ पर आता है आपका लॉट साइज। क्या आता है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 0.01। तो आप इसको अगर एडिट करके 0.10 करना चाहते हो, 0.02 करना चाहते हो, 0.50 करना चाहते हो, तो जितना भी लॉट साइज आपको लेना है वो आप ले सकते हो। तो यहां से आप लॉट साइज को क्या करोगे, एडिट कर सकते हो। दूसरा चीज है, यहां पर आपको बाय का ट्रेड है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप साइड में जाएगा तो आपको करना है बाय का ट्रेड। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको करना है सेल का ट्रेड। ये मार्केट बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ कुछ चीजों को हमें समझना है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बाय का ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम लोग सेल का ट्रेड करेंगे। और मार्केट में अगर हमें कंफ्यूजन है या फिर मार्केट का सही तरीके से मोमेंटम नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक ट्रेड करेंगे
यहाँ पर बाय का ट्रेड है, यहाँ पर लॉट साइज है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आपका लॉट साइज सेट करना है और आपको सिर्फ बाय का बटन या फिर सेल का बटन दबा देना है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट अप साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जाकर सिर्फ बाय का बटन क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। हमने बाय का बटन दबाया, हमारा ट्रेड लग चुका है कि हम लोग एक बार देखेंगे। हम लोग फिर से एक बार बाय का बटन दबाएंगे। सो आपको सिर्फ ट्रेड लगाने के लिए बाय का बटन क्या कर देना है, लगा देना है। मैं फिर एक बार लगा के देखता हूँ, क्योंकि इस पैनल पे अभी शायद हो सकता है डेमो अकाउंट है नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो यहाँ पे हो सकता है ट्रेड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप बाय का बटन दबाते हो तो आपका ट्रेड लग जाएगा। और ट्रेड लगाने के बाद में फिर आप ट्रेड में जाते हो तो एक मॉडिफाई का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप टीपी और एसएल सेट कर सकते हो। उसी तरीके से आपको लगता है मार्केट डाउन में जाएगा तो आप सेल का बटन दबाओगे और आपका ट्रेड लग जाएगा, और उसी के साथ में आप टीपी और एसएल लगा सकते हो। यहाँ पर आपको एक कैंडल नजर आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, मतलब ये मार्केट का चार्ट है। कुछ सेटअप्स हमने लगाए हुए हैं और इस सेटअप्स के साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आज हमारा एक बेसिक सेशन था, पहला सेशन था। आपको डिटेल्स में अगर ये सारी चीजों को सीखना है तो हमारा जो कोर्स है, कोर्स का फीस जो है वो ज्यादा नहीं है। 1 साल का कोर्स है, 7,080 रुपए का, इंक्लूडिंग जीएसटी का फीस है। काफी कम पैकेज के साथ में, कम अमाउंट के साथ में हम लोग आपको सिखाते हैं। सारे सेशन हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइडेड है। ओके, हम लोग लाइव सेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन, आपको जिन्होंने भी बताया, अगर आज कुछ लोग हैं और जो पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 45 मिनट या 1 घंटे से आपने जो सेशन देखा है, समझा है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में और दुनिया के सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में इन होने जा रहे हो। सो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ का एक डिसीजन। एक डिसीजन आपको लेना है, और डिसीजन अगर आप लेते हो तो आप पहले तो आप ट्रेडिंग सीखोगे और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पर आपको कोई भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना सीखे आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे पहले आपको नॉलेज लेना है, स्किल लेना है, टेक्निक्स लेना है, और उसके बाद में ही आपको इस सिस्टम को सीखना है और उसके बाद में ट्रेडिंग करना है। सो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इस सेशन को आपने पूरी अच्छी तरीके से समझ के लिया और बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली होगी। सो मैं डॉक्टर तेजस आयराव आप सभी का धन शिक्षण ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में वेलकम करता हूँ और इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।